दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 2025 तक बिरसा जिले को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित। 1 लाख से अधिक लोगों को लगेगा बीसीजी का टीका। बता दें कि बिरसा जिले को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कलेक्ट्रेट में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई है और बैठक में जिले को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने की रणनीति बनाई गई है। और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर समीर किरार ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को बीसीजी का टीका लगाया जाना है। वही 18 साल से 60 साल तक के चुनिंदा मरीजों को भी यह टीका लगाया जा सकता है। अगली खबर, राज्य में मोहन यादव सरकार का ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर फोकस ज्यादा। मध्य प्रदेश की भाजपा शासित सरकार के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव मैराथन बैठकों के साथ लगातार प्रदेश के हित में नए कदम उठा रहे। अब इस कड़ी में मुख्यमंत्री यादव ने ग्रामीण इलाकों की सड़कों को लेकर नए दिशा निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को भारी वाहनों से नुकसान से बचाने के लिए तैयारियां की जाए और व्यवस्था बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। एक और बड़ी खबर, अब आप सरकार से सस्ते में दाल आटा खरीदकर गिफ्ट भी पा सकते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF ने यह स्कीम शुरू की है। 31 जनवरी तक ग्राहक 27 रुपए प्रति किलो कीमत पर आटा और 60 रुपए में 1 किलो चना दाल खरीद सकते हैं और इसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। लकी ड्रॉ स्कीम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, हरदा, बैतूल, सागर, विदिशा, अशोकनगर, उमरिया, पचोर, मंडला, शहडोल, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, शिवपुरी और दमोह में लागू की गई है। और इसमें 3 लीटर कैपेसिटी का कुकर, थर्मस बोतल और खाने का टिफिन लकी ड्रॉ के जरिए निकलेगा। महंगाई को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार देश भर में सस्ता आटा और दालें बेच रही है। मध्य प्रदेश में 106 वैन से इन्हें बेचा जा रहा। और भोपाल में लकी ड्रॉ स्कीम की शुरुआत शाखा प्रबंधक अर्पणा सिंह ने की है। अगली खबर, उज्जैन जिले के मकलौन में मूर्ति लगाने का विवाद 15 साल पुराना है। यहाँ मंडी गेट के सामने चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं बल्कि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की मांग भी हो रही है। मकलौन में करीब 11,000 की आबादी है। इनमें 5,000 पाटीदार और 4,000 के करीब दलित समाज के लोग हैं। 2,000 लोग अलग अलग समाजों से हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 22 जनवरी को सभी ने साथ मिलकर मंडी गेट के सामने चौराहे पर भगवान राम की पूजा की थी। रात तक सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह होते ही सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित कर दी गई और जिसको लेकर दलित समाज आक्रोशित हो गया और सरदार पटेल की मूर्ति पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अगली खबर, राज्य के टीकमगढ़ जिले के बड़गांव धसान थाना क्षेत्र के सापौन गांव में जंगल में हथगोला फटने की घटना सामने आई है। हादसे में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। किसान की सूचना पर गौ सेवक मौके पर पहुंचे और गाय का उपचार किया। पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। सापौन गांव निवासी मनोज तिवारी ने बताया कि हर दिन की तरह आज मेरी गाय जंगल में चरने गई थी और थोड़ी देर बाद चरवाहे ने बताया कि जंगल में चारा चरते समय गाय के मुंह में हथगोला फट गया, जिससे गाय के नीचे का जबड़ा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अगली खबर, भाजपा के 100 भीतर घातियों पर कार्रवाई की तैयारी, समझाइश से नहीं माने तो होंगे बाहर। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के भीतर घातियों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अनुशासन समिति की बैठक में भीतर घातियों को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया गया है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की विचारधारा से विपरीत काम करने वाले पदाधिकारी और कार्यकर्ता पर पार्टी कार्रवाई करेगी। और इसको लेकर पार्टी मुख्यालय में भाजपा की अनुशासन समिति की बैठक हुई है। अगली खबर, तेंदुए के खौफ में कई परिवार, वन विभाग का सर्च ऑपरेशन, पकड़ने में लगी 25 लोगों की टीमें नाकाम। इंदौर के नजदीक समर्थ ड्रीम प्रीमियम टाउनशिप में फिर से तेंदुए की आहट सुनाई दी है। दरअसल पिछले 10 दिनों से एक तेंदुआ ने इंदौर में लोगों को परेशान करके रखा हुआ है और वन विभाग की 25 लोगों की टीम भी इस तेंदुए को पकड़ने में नाकाम है। इस बार समर्थ ड्रीम प्रीमियम में लोगों ने तेंदुए की शावक को दौड़ते हुए देखा है और बताया जा रहा है कि 24 जनवरी की रात को करीब 9 बजे तेंदुआ को सड़कों पर दौड़ता हुआ देखा गया है। अगली खबर, इंदौर के द्वारिकापुरी में मौसी के बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर किया युवती से गैंगरेप। 6 महीने के बाद FIR किया गया दर्ज। इंदौर के द्वारिकापुरी में गैंगरेप का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती के साथ आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इंदौर के द्वारिकापुरी पुलिस थाने में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां पर एक पीड़िता ने 8 युवकों के खिलाफ गैंगरेप का प्रकरण दर्ज करवाया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि साल
2028 में उज्जैन कुंभ मेले में 12 करोड़ श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि वर्ष 2028 में उज्जैन कुंभ मेले में लगभग 12 करोड़ लोगों के हिस्सा होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर शिप्रा नदी की सफाई और अपशिष्ट जल के प्रवाह को रोकने के लिए स्टॉप डैम, छोटे बांध के निर्माण जैसे विभिन्न कार्य किए जा रहे। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक के दौरान मेला आयोजन के मद्देनजर निर्देश दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर, खंडवा जिले की पंथाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी कांग्रेस नेत्री रो पड़ी और कांग्रेस की मीटिंग में बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने अपनी हार के लिए पार्टी के कुछ लोगों को जिम्मेदार बताया और गुटबाजी का आरोप लगाया है। और खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर और हरदा विधायक आर के दोंगले पंथाना में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा था। इसी दौरान पंथाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रही रूपाली बारे का दर्द भी छलक पड़ा। अगली खबर, रीवा में एयरपोर्ट को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले रास्ते का भूमि पूजन किया गया है, जहां पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रिंग रोड से एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। और बता दें कि 800 मीटर लंबाई की यह सड़क सिलपाड़ा से होकर रीवा एयरपोर्ट तक बनने वाली है। राजेंद्र शुक्ला ने इस काम को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने रीवा एयरपोर्ट के मार्ग के निर्माण में किसानों की अधिग्रहित की गई जमीन और फसल की क्षतिपूर्ति के बदले चेक भी किसानों को सौंपे हैं। अगली खबर, मांगों को लेकर सागर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च 30 किलोमीटर चलकर जैसीनगर पहुंचे किसान। कहा कि सरकार की गलत नीतियों से किसान होता है कर्जदार। कर्जा माफी, एमएसपी, फसल गारंटी कानून बनाने जैसी मांगों को लेकर सागर के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और किसान ग्राम रामपुरा से ट्रैक्टरों पर सवार हुए और 30 किलोमीटर की दूरी तय करके जैसीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने फसलें दिखाते हुए तहसील कार्यालय में राष्ट्रपति और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। और संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में किसानों से ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया था। अगली खबर, बंगलों के इंतजार में है नए मंत्री, विजयवर्गीय बेटे के बंगले से चलाते हैं काम। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट और राज्य मंत्री को अब तक बंगले नहीं मिल पाए हैं। 13 मंत्रियों को बंगले तो आवंटित हो गए हैं, लेकिन खाली होने की वजह से वो शिफ्ट नहीं हो पाए। गृह विभाग के आवंटन आदेश में पेच यह भी है कि बंगला रिक्त होने पर ही मंत्री उसमें रहने आ सकते हैं। दूसरी ओर कई मंत्री ऐसे भी हैं जो कि 4 इमली में बड़ा बंगला चाहते हैं, लेकिन पूर्व मंत्रियों और विधायकों के पावर के चलते बंगले खाली नहीं हो पा रहे। इस वजह से बंगले आवंटन में देरी हो रही है। फिलहाल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अभी बेटे आकाश विजयवर्गीय वाले बंगले C21 शिवाजी नगर में रह रहे और बड़ा बंगला चाहते हैं। उधर राकेश सिंह अभी BIHL रेस्ट हाउस में रह रहे और वो भी 4 इमली में बड़ा बंगला चाहते हैं। बड़ी खबर, भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की 4 विभूतियों का पद्म पुरस्कारों के लिए चयन हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे राज्य के लिए गौरव बताया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री के लिए चयनित मध्य प्रदेश की 4 विभूतियों को बधाई दी है और ये कहा कि भगवती लाल राजपुरोहित, ओम प्रकाश शर्मा, सत्येंद्र सिंह लोहिया और कालू राम बामनिया ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और इन सभी चयनित विभूतियों की उपलब्धियों पर मध्य प्रदेश वासियों को बेहद ही गर्व है। अगली खबर, राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों के आतंक का मामला गंभीर रूप ले रहा। पिछले 13 दिनों में इन कुत्तों ने कई लोगों को काटा है, जिसमें 2 बच्चे की मौत भी हो गई थी। ये घटना नगर निगम के जिम्मेदारों की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठाती है। महापौर मालती राय ने इस मुद्दे पर आवाज उठाते हुए कहा कि नगर निगम की प्राथमिकता आवारा कुत्तों को पकड़ना और उसकी नसबंदी करवाना है। मानव अधिकार आयोग ने भी इस मामले पर सख्ती से प्रतिक्रिया दी है और नगर निगम को एक लेटर भेजकर जवाब मांगा है। महापौर राय ने बताया कि नगर निगम इस लेटर का जवाब देगा और स्ट्रीट डॉग्स को लेकर निगम लगातार कार्रवाई जो है करेगा। एक और बड़ी खबर, रीवा में स्कूल में भोजन करने के बाद 58 बच्चे बीमार पड़े। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के एक सरकारी स्कूलों में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद परोसे गए भोजन में संदिग्ध खाद्य विषाक्तता के कारण 58 बच्चे बीमार पड़ गए। एक अधिकारी ने जानकारी दी और बताया कि इनमें ज्यादातर बच्चों की हालत स्थिर है, जबकि एक लड़की को यहाँ एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK नामदेव ने कहा कि सिरमौर क्षेत्र के पिदरी स्थित स्कूल में ध्वजारोहण करने के दौरान ये घटना घटी है। एक और बड़ी खबर, रतलाम जिले के नए जिलाध्यक्ष बने हैं प्रदीप उपाध्याय। भाजपा प्रदेश संगठन ने रात प्रदेश के 4 जिलों में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की है। रतलाम जिले के भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है और जिले में काफी समय से जिलाध्यक्ष बदलने की कवायद की जा रही थी, जो कि अब जाकर पूरी हो पाई है। बड़ी खबर, टीकमगढ़ जिला के ग्राम पंचायत चंद्रपुरा जिले की पहली हाईटेक पंचायत बन गई है।
पंचायत की ओर से गांव में 18 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और वाईफाई कनेक्टिविटी के जरिए सीसीटीवी कैमरे को मोबाइल से जोड़ा गया है। अब पंचायत प्रतिनिधि गांव में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रख पाएंगे। सीसीटीवी कैमरे को थाने से जोड़ने की तैयारी भी चल रही है। दरअसल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नशाखोरी सहित अपराध तेजी से बढ़ रहा। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बलदेवगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत चंद्रपुरा में पंचायत की ओर से नई पहल शुरू की गई है और पंचायत सरपंच विदेह पाठक ने बताया कि गांव में महिला सुरक्षा और नशाखोरी की वारदातों को रोकने के लिए पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे की नजर में रखा गया है और गांव के प्रमुख चौराहे और रास्ते पर कुल 18 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।